जरा सोचिए, अगर ये कूद जाएगा, मर जाएगा, आपकी नौकरी जाएगी, ये वर्दी उतर जाएगी, आप 2 कौड़ी के हो जाएंगे। जरा सोचिए, आपके बाल बच्चे रोड पे रहेंगे, आपके बच्चे सिगरेट में भीख मांगेंगे। जरा सोचिए, बच्चे आपके शिरडे वाले साईं बाबा मेरे बाप ने रोड पे लाया। नहीं नहीं, अरे राजू, मुझे तुम्हारी सारी मांगे मंजूर है, तुम जल्दी से नीचे उतर आओ। ठीक है, मैं नीचे आता हूँ। अरे जरा संभल के, मेरी नौकरी का सवाल है भाई। थैंक यू फॉर योर एडवाइस। एनी टाइम, कभी भी आप मेरे घर आइएगा, मैं आपको अच्छी अच्छी एडवाइस दूंगा। भगवान आपको अच्छा रखे। ये टोपी पहन लो। थैंक यू थैंक यू। ओके बाय बाय। थैंक यू। राजू खाना खा लो। डोंगरोस, मैंने क्या फैसला किया है? क्या फैसला किया है? दोबारा टंकी में जाके मरने का बहाना करके मिठाई की भी मांग करने वाला है क्या? मैंने फैसला किया है कि आज के बाद ये छोटी चपाटी बंद कर दूंगा। क्या बेकी बेकी बातें कर रहा है? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? अरे सारे कैदी चिकन मटन खा रहे हैं, तेरे लिए दुआ कर रहे हैं, तू तरक्की करे, बड़ी बड़ी चोरियां करे, बड़े जेल में आए, और तू चोरी चकाटी बंद करने की बात कर रहा है? ए चुप कर यार, इस तरह बार बार जेल आने जाने से माँ को बहुत दुख होता है। आप बाहर जाएंगे तो नौकरी की तलाश करेंगे या कोई बिजनेस करेंगे। मैंने 5 लाख रुपए जमा कर लिया है। पहले बहन की शादी कराएंगे, उसके बाद माँ की सेवा करेंगे। ये मेरे भैया के लिए, मत रख उसके लिए, और उसे याद भी मत कर, उसे हमारा जरा भी ख्याल नहीं है। क्यों माँ, अपने भैया को क्यों नहीं याद करूं? और तू कर सकती है? मैं उसे बिल्कुल याद नहीं करती। झूठ मत बोल माँ, राजू भैया को याद करके तू जो रात में छुप छुप के रोती है, मैं सब जानती हूँ। मैं राजू के लिए नहीं रोती हूँ, अपने लाड़ दुलार के लिए रोती हूँ, जिसकी वजह से वो बिगड़ गया है। अब आने दे उसे, घर में घुसने नहीं दूंगी। जो बेटा तेरे दिल में घुस के बैठा है, उसे घर में घुसने से कैसे रोक सकेगी माँ? बस बस, बहुत वक्त हो गया है, कॉलेज जाने में देर हो जाएगी। बहुत बिगड़ गया है मेरे लाड़ प्यार से। अरुण, हमारी शादी कब होगी? कर लेंगे शादी, इतनी जल्दी भी क्या पड़ी है डार्लिंग। ओके, सी यू। सॉरी डार्लिंग, रास्ते में जो मंदिर पड़ता है ना, वहां से पूजा करके आ रहा हूँ, इसलिए देर हो गई। कोई बात नहीं, अपने पिताजी से बात की? वक्त ही नहीं मिला, 1-2 दिन में जरूर बात करूंगा। दो एक दिन कहकर तुम्हें पूरे 2 महीने लगा दिए। अरुण, तुम्हें जल्दी बात करनी होगी। मेरी कोख में तुम्हारा बच्चा, तुम समझ रहे हो ना? मैं कब तक जमाने से और अपनी माँ से छुपा सकूंगी? देखो, हमारी शादी बहुत जरूरी है। ओके डार्लिंग, आज मैं जरूर बात करूंगा। हमारी शादी तो पक्की है। खुश? अब चलें? हाँ। मुझे माफ कर दो माँ, मुझे माफ कर दो माँ। ये क्या किया तूने बेटा? ये क्या किया तूने? अब इस उम्र में मुझे ये भी देखना बाकी था क्या? किसका पाप है ये? किसका पाप है ये? तेरी कोख में पल रहा है। नहीं माँ, ये पाप नहीं है, हमारे प्यार की निशानी है माँ। शादी से पहले प्यार की निशानी? पाप ही तो है। वो मुझसे शादी करने के लिए तैयार है माँ। कौन है वो? क्या नाम है उसका? अरुण, मेरे ही कॉलेज में पढ़ता है, रिटायर्ड जज शर्मा साहब का बेटा है। जी, नमस्ते।
नमस्ते। कहिए किससे मिलना आपको? अरुण के पिता आप हैं? जी हाँ, मैं हूं। कहिए क्या बात है? समझ में नहीं आता कैसे कहूँ। मेरी एक बेटी है मधु, आपके बेटे के साथ कॉलेज में पढ़ती है। मेरी तो आपके सामने बात करते हुए भी गर्दन शर्म से झुकी जा रही है। दोनों बच्चों से नादानी हुई है। कैसी नादानी? मेरी बेटी मधु आपके बेटे अरुण के बच्चे की माँ बनने वाली है। माँ? तुम ये कैसे कह सकती हो कि वो बच्चा हमारे भाई अरुण का ही है? वो हमारा भाई है। ऐसी गिरी हुई हरकत वो कभी नहीं कर सकता। तुम्हारी बेटी ने जरूर किसी दूसरे से अपना मुंह काला किया होगा। गंगा, जमुना, सरस्वती, ये क्या बदतमीजी है? आप चुप रहिए पिताजी। ये एक नीच गिरी हुई लड़की की दलालू माँ हमारे भाई पर, हमारे खानदान पर कीचड़ उछालने आई है और हम चुप रहे? मैं ऐसी औरतों को अच्छी तरह जानती हूँ। बड़े घर का बेटा देखा और जाल फेंकना शुरू कर दिया। इस बुढ़िया को कुछ भी दे दो और चलता करो। ऐसा मत कहो, तुम सब भी तो औरत जात हो। हाँ, हम औरत जात हैं। अपनी इज्जत संभालना हम अच्छी तरह जानते हैं। अरुण, इधर आओ। क्या बात है? ये बुढ़िया कह रही है तुम्हारा इसकी लड़की के साथ कोई चक्कर है। कौन लड़की? मैं कॉलेज में पढ़ने जाता हूँ, लड़कियों से चक्कर चलाने नहीं। मैं मधु की बात कर रही हूँ बेटे। ए भिखारन, मुझे बेटा मत बोल। तू मधु की माँ है? वो तो बहुत ही बदनाम लड़की है। उसके तो कई लड़कों से चक्कर है। सुना तूने? अब जरा सी भी शर्म हया है तो जा अपनी लड़की का गला घोटकर मार डाल, नहीं तो कहीं डूबकर मर जा। बस मैं और नहीं सुन सकती। नहीं सुन सकती तो जाओ यहाँ से, वरना नौकर धक्के देकर निकाल देगा। वाह बच्चों वाह, आज एक जज के घर में क्या न्याय हुआ है। एक तरफा न्याय। आप जज जरूर हैं मगर रिटायर्ड। चलो। गुरु चलो, किसी तरह बाहर तो निकल गए, मगर गुरु अपन करेंगे क्या? बता तो दिया है कि जाकर कोई नौकरी करेंगे। नौकरी? कौन सी नौकरी बाबा? कोई भी नहीं तो धंधा करेंगे। तेरे को तो मालूम, तेरे को माँ बाप ने तमीज नहीं सिखाया कि आने जाने वाले को सलाम मारा करते हैं? ये क्या 5 स्टार होटल है? मुझे क्या 5 स्टार होटल का गेट कीपर समझ रखा है? अरे नहीं भाई, नहीं भाई, इसका कसूर नहीं है। क्या है कि जेल के अंदर वो चिकन खा खा के इसको होटल ही समझ लिया है। देख, अभी हम लोग जा रहे हैं, वापस यहाँ कभी नहीं आएंगे। तो मैं क्या करूं? तू कुछ मत कर मेरे लाल। बड़े साहब को बोल के ये जेल तुड़वा दे। जब राजू नहीं आएगा तो ये जेल कायकू, और तू यहाँ कायकू। चलो। मैं यहाँ कायकू? दरवाजा तो बंद है डुंगरोस। ये माँ कहाँ चली गई? राजू भैया, माँ हॉस्पिटल में है। क्यों, क्या हो गया? उन्होंने जहर पी लिया। ठीक है, तुम जाओ। डॉक्टर, मेरी माँ उर्मिला देवी कैसी हैं? शी इज ऑल राइट। अगर थोड़ी देर और हो जाती तो उन्हें बचाना मुश्किल था। उन्हें कोई खतरा नहीं है, वो वार्ड नंबर 2 में है, आप जाके मिल लीजिए। क्यों बचाया मुझे? मर जाने दिया होता। मगर तू क्यों मरना चाहती है माँ? जिंदा रहने के लिए कुछ बचा ही नहीं मेरे पास। बदनामी और जिल्लत के अलावा क्या मिला है मुझे? तुम्हारे पिताजी के साथ मैं भी मर जाती नहीं तो अच्छा रहता। मेरा बेटा चोर है, ये कलंक तुमने लगा दिया मेरे माथे पर। फिर भी मैं मर मर कर जी रही थी मधु के लिए, कि उसकी शादी करूं, उसका घर बसाऊं। लेकिन उसने भी मेरे चेहरे पर काली पोत दी। मैं लड़के के घर गई थी रिश्ता मांगने के लिए, लेकिन उसके तीनों बहनों ने मुझे ऐसा जलील किया, लग रहा था धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। तुझे अपने बेटे की खुशियां देखने के लिए जिंदा रहना होगा। और फिर भी तुम कह रहे हो कि मैं जिंदा रहूं? किसके लिए? बोलो किसके लिए? मधु की शादी देखने के लिए तुझे जिंदा रहना होगा।
मैं तेरे सर पर हाथ रखकर कसम खाता हूं, आज के बाद मैं कभी चोरी नहीं करूंगा। और वादा करता हूं कि उन तीनों बहनों को तेरे चरणों पे गिराकर माफी मांगने पर मजबूर कर दूंगा। उनके होठों पर माफी होगी और उनके दिलों में गहरा दुख होगा, जो तेरे दुख से भी 100 गुना ज्यादा होगा। मत रो मेरी बहन, तेरी औलाद होगी, उसके साथ न सिर्फ उसके बाप का नाम होगा, बल्कि उसका बाप भी उसके साथ होगा। गुरु, तूने माँ और मधु के सामने इतनी बड़ी कसम तो खा ली, अब पूरी कैसे करेगा? पूरी करूंगा डुंगरूस, जरूर पूरी करूंगा। तेरा प्लान क्या है? मैं उन तीनों लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाऊंगा। भगवान, इस पर्सनालिटी को एक लड़की नहीं फंसी और आप 3-3 लड़कियों की बात कर रहे हैं। बात सुन, जाके माँ से कह दे कि मैंने मजाक में कसम खा ली थी। क्यों झंझट पाल रहा है? रही बात अरुण की, उसको कोने में लेके घपा गप देते हैं और मधु की उसके साथ शादी करवा देते हैं, टेंशन फ्री। ये तो चंद मिनटों का काम है डुंगरूस, मगर शादी के बाद क्या होगा? उसे इज्जत मिलेगी, पति का प्यार मिलेगा, उस घर में उसकी हिफाजत होगी? नहीं डुंगरूस, उन तीनों ने मां की जो बेइज्जती की है उसका बदला लेना होगा। उन तीनों का सर झुकाना होगा और उसके भाई को यह एहसास दिलाना होगा कि बहन की मोहब्बत क्या होती है, उसका दुख क्या होता है। तूने उन तीनों के बारे में मालूमात हासिल की है? हाँ, मैंने मालूमात हासिल की है। इन तीनों का नाम गंगा, जमुना, सरस्वती है, मगर इनके नाम की कोमलता पे मत जाना। जलजिला है, तूफान है, बिजली है, बड़ी खतरनाक है। तू प्यार की बात करता है ना, ये तीनों नफरत की देवियां हैं, खास तौर पे मर्द जात से नफरत करती हैं। और क्या क्या मालूम किया? मालूम किया, ये जमुना जो है ना, वो पुलिस ऑफिसर है। बाप रे बाप, मैंने जिंदगी में बहुत से ऑफिसर देखे, लेकिन इतनी खतरनाक मैंने आज तक नहीं देखा।